आप भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही जलपरियों एंड बीच बॉडीज के साथ ऐसे हैंग आउट करना चाह रहे हैं, गाने गाना चाह रहे हैं? क्या आपका भी सपना है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे पढ़ाई करें? तो बने रहिए इस वीडियो पे, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स कुक यूनिवर्सिटी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी के क्वींसलैंड एरिया में ही दो बड़े कैंपसेस हैं। एक है टाउन्सविले में, जो कि नॉर्दर्न क्वींसलैंड का सबसे बड़ा सिटी है, एंड दूसरा है केन्स में, जो एक बहुत ही खूबसूरत कोस्टल लोकेशन है। एंड अगर आप में से किसी को भी ट्रॉपिकल रिसर्च, एनवायरमेंटल, मरीन साइंस, बायोलॉजी, इन सब एरियाज में अगर आपका आगे करियर बनाने का मन है, तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी जो है आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का जो मेजर फोकस है वो मरीन साइंस के आसपास ज्यादा है। एंड इन्हीं कोर्सेज में इनको बहुत सारे कहें कि फंडिंग, अवार्ड और स्कॉलरशिप्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड भी करते हैं एंड इनको मिलते भी हैं। इसकी रैंकिंग में बात करें तो इसका QS वर्ल्ड रैंकिंग में इसका रैंक है 461। टाइम्स एजुकेशन में इसकी रैंकिंग है 351 से 400 के बीच में, एंड शंघाई रैंकिंग इसकी है 300 से 400 के बीच में। इसकी फीस की बात करें तो इसकी बैचलर की एवरेज फीस है 18 से 27 लाख की, एंड मास्टर की फीस है इसकी 20 से 30 लाख की। लेकिन इसके अलावा भी आपको कई सब्जेक्ट्स में और कई कोर्सेज के लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो जब भी आप एप्लीकेशन करें, इसके स्कॉलरशिप को आप डेफिनेटली चेक करें। एडमिशन क्राइटेरिया में अगर मैं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट से बात करूं तो भाई यहाँ पर जो है आइल्स में आपको मिनिमम 6 चाहिए हर एक में, 70 प्लस आपको टॉफेल में चाहिए और 52 प्लस आपको PTE में चाहिए। बाकी अगर परसेंटेज की बात करें तो वो हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। आप मान लो कि मिनिमम 55 to 60% चाहिएगा हर एक के लिए, लेकिन डिपेंड करता है, किसी कोई अच्छा कोर्स होगा तो वहां पर वो लोग ज्यादा भी मांगते हैं। अब टॉप कोर्सेज में अगर मैं बात शुरू करूं तो ये बैचलर के लिए आपको ये 10 कोर्सेज जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के बेस्ट हैं, एंड इनमें से जितने भी येलो में हाईलाइट किए हुए हैं ये इनके बिल्कुल ही कहें कि टॉप क्लास के कोर्सेज हैं। सिमिलरली आपको मास्टर्स के लिए भी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 10 कोर्सेज, यहाँ पर भी सेम है कि भाई जितने भी मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं ये इनके मेजर कोर्सेज हैं। इनमें सबसे ज्यादा आपको कहें कि प्लेसमेंट या स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं, और इसमें अगर आप कोर्सेज करेंगे तो आपके करियर के बेटर स्कोप होते हैं। एडवांटेज में शुरू करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो मैं वही कहूंगा जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इनका जो मरीन साइंस और मरीन लाइफ की तरफ जो इनके कोर्सेज है वो बहुत ही बढ़िया है। इन ऑस्ट्रेलियन कैंपसेस का मेजर फोकस ही इन कोर्सेज पे है। तो अगर आप में से कोई भी मरीन बायोलॉजी, ट्रॉपिकल साइंस या एनवायरमेंटल साइंस के कोर्सेज में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, एंड बहुत ही आपका कहें कि आगे जाके उसमें करियर ऑप्शंस बहुत आप अच्छे खासे एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर इसके बाद एडवांटेजेस में जो हर प्लेटफॉर्म पे बहुत कॉमन मिला वो है इनका एकेडमिक स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, इनका एकेडमिक स्टाफ काफी हाईली क्वालिफाइड है, काफी रिसर्च है, और एंड बहुत ही अच्छी जगह से ये लोगों ने प्रोफेसर्स को हायर किया है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो भी इनके स्पेशलाइज्ड एरिया में अगर आप यहाँ पर कोर्सेज पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी एंड क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। फिर इसके बाद अगर एडवांटेज तो वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि भाई इनकी जो लोकेशन है, कैंपसेस जो है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये लोग ने अपना कैंपस बनाया है। आसपास दरिया है, थोड़ा बहुत कहें कि केव्स हैं, यानी बहुत ही खूबसूरत। और कहें कि अगर आप में से किसी को भी बिकिनी बेब्स या कहें कि बेवॉच वाले सीन्स अगर देखने का बहुत शौक है तो आपको हो सकता है कि आए दिन देखने मिले उधर पे। और खास करके जो मैं लड़कियों में देखता हूँ कि भाई उनको बीच पे जाने का बहुत शौक होता है, तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि हाँ यार ये एक जन्नत जैसी प्लेस आपको लगेगी। बहुत ही बढ़िया लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, कैंपस भी बहुत ही आपको खूबसूरत मिलेगा। कैंपस के आसपास की भी जो चीजें हैं बहुत ही बढ़िया, आपको इन शॉर्ट आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर एडवांटेज में बात करें तो वो है इनका डाइवर्स स्टूडेंट यूनियन। इस यूनिवर्सिटी में जो है 50 से ज्यादा कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज के बच्चों के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर करना, दूसरे कल्चर से दोस्त बनाना, उनके साथ हैंग आउट करने का मौका, या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे क्रॉस कल्चरल स्किल्स जो है वो आपको डेवलप करने मिलेंगे, जो कि अब्रॉड में जॉब लेने के लिए या कुछ भी करियर बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। फिर दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है वो है इनकी लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी का जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज्यादा है। जितने भी स्टूडेंट फोरम मैंने खंगाले, जितने भी स्टूडेंट से मैं बात कर पाया, सबने ये चीज बहुत कंफर्म करी कि भाई अगर इनका जो पढ़ाई का जो मेथड है उसमें प्रैक्टिकल चीजें बहुत हैं। जो प्रोफेसर्स भी जो हैं या जो भी स्टूडेंट यूनियन है या जितने भी सब एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, ये सब जो है आपको काफी प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आपको ले जाते हैं, काफी आपको चीजें एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए जो है डिफरेंट जगहों पर आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करा देती है, फील्ड वर्क आपको दिया जाता है, एंड इन्हीं सब चीजों के थ्रू आपके प्लेसमेंट के चांसेस भी जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि आपके इंटर्नशिप और फील्ड वर्क जो है वो कहेंगे किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं या कहेंगे किसी इंडस्ट्री में भी हो सकती है। तो ये सब चीजों के बाद ओवरऑल जो है आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं।
डिसएडवांटेजेस में तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो सभी स्टूडेंट ने यही कहा कि भाई इनके जो कोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है कंपेयरिंग टू अदर यूनिवर्सिटी। हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरी जो यूनिवर्सिटीज है वो बहुत ज्यादा कोर्सेज जो है या बहुत ज्यादा कोर्सेज के ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे इस क्लेम में कोई बात नहीं लगती, क्योंकि भाई अगर मुझे कोई चीज पर्सनली पढ़नी है वो अगर उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, अगर मेरा यही सपना है कि भाई मुझे इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और इसी यूनिवर्सिटी में मुझे अपना जो चाहिए वो कोर्स नहीं मिल रहा है, तभी मेरे को ये डिसएडवांटेज लगेगा, वरना तो ऐसा कुछ लगेगा। फिर दूसरी चीज जो इसके एडवांटेज में थी वही इसके डिसएडवांटेज में भी आ गई है। या दोस्तों, इनका कैंपस है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कहेंगे कोस्टल एरिया में और बहुत ही सुंदर जगह पे लोकेटेड है। लेकिन ये जो कैंपस है वो उतना ही आइसोलेटेड भी है। एक तो दरिया के आसपास अगर इनका कैंपस है तो आप समझिए कि सिटी के थोड़ा दूर ही है बसा हुआ है इनका कैंपस। तो आपको कहें कि आसपास कुछ बहुत खास कुछ मिलता नहीं है। आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करनी रहेगी तो अगर आपको कैंपस में ना मिले तो आपको कहीं थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है, या फिर अगर आपको यूनिवर्सिटी में ही कोई अकोमोडेशन ना मिले तब भी आपको दूर जाना पड़ सकता है और आपको फिर ट्रैवल करना पड़ेगा रोज के रोज काफी। फिर इसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि क्वींसलैंड एरिया या कहेंगे ये जेम्स कुक यूनिवर्सिटी जहाँ भी लोकेटेड है वो कोस्टल एरिया है। तो दोस्तों जो भी कहेंगे मरीन लाइफ के आसपास की जो जॉब्स हैं वो तो मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप यूं बहुत सोचते हैं कि आपको कोई इंडस्ट्रियल जॉब मिल जाएगी या कोई बहुत ऐसी कोई हाईफाई जॉब मिल जाएगी तो वो उस एरिया में उतनी ज्यादा नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद शायद किसी बड़े सिटी में मूव करना पड़े। एंड पार्ट टाइम जॉब्स भी जो है वो आपको मरीन या उन सब चीजों में ही मिले। तो अगर आप में से कोई वेजिटेरियन है, आपको कहेंगे मीट या उन सब चीजों को टच करने का भी अगर आप इसमें अलाउड नहीं है या आपसे नहीं वो कर पाते हैं तो हो सकता है कि भाई आपको यहाँ पर जॉब मिलने में थोड़ी स्ट्रगल हो। और आखिरी ड्रॉबैक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। ऐसे कई आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि भाई कभी कभी क्योंकि प्रायर मौकों पर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो अवेलेबल नहीं होता है या उनके जवाबों में उनके कामों में कुछ डिलेज आ जाते हैं। अब ये ह्यूमन एरर है, इसलिए कहें कि ये बहुत सब्जेक्टिव है, आपके साथ हो सकती है किसी और के साथ नहीं हो सकती है। लेकिन ड्रॉबैक में मैं कोई भी यूनिवर्सिटी उठाऊं ये एक ड्रॉबैक तो मिलता ही है, चाहे कोई भी हम यूनिवर्सिटी पकड़े। तो एडमिनिस्ट्रेटिव की डिलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव के इश्यूज, और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इवन हम इंडिया में भी जब बैचलर करा हमने तो वो जो भी है एडमिन स्टाफ में जाना या एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करवाना वो स्ट्रगल ही रहता है। तो वो हर यूनिवर्सिटी का या कहेंगे हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉमन रहता है। तो दोस्तों अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं इसको रेकमेंड करता हूं। अगर आपका मरीन साइंस, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब चीजों में अगर आपको अपना करियर बनाने का मन है तब तो ये यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। अगर आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में ऑस्ट्रेलिया में ही जाके बसना है और कहें कि बहुत ही सस्ती पढ़ाई करनी है और फिर ऑस्ट्रेलिया जाके अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑप्शन। इसके अलावा क्वींसलैंड एरिया जो है वो कहें कि हाईली डेवलपिंग एरिया है। तो जैसे कनाडा में एटलांटिक प्रोविंस है जो कि बहुत ही डेवलपिंग है और वहां जाते ही लोगों के पीआर बन जाते हैं। तो सिमिलरली अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं और क्वींसलैंड के प्रोविंस में या कहें कि उस एरिया में जाते हैं जो कि हाईली डेवलपिंग है, वहां पर जाकर आप अपना करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं तो आपके पीआर बनने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो अगर आपका इनमें से किसी भी तरह का कोई रीजन है तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस यूनिवर्सिटी। लेकिन जो मैंने इसके ड्रॉबैक बताया कि भाई ये जो सिटी से काफी दूर है, यहाँ पे जॉब्स के थोड़े इश्यूज हैं एंड कोर्सेज भी जो है वो उनके कुछ फोकस एरिया को छोड़ के बाकी सब कोर्सेज की जो इनकी रैंकिंग और जो सब चीजें हैं वो एवरेज। तो आपका जो फील्ड एरिया है, इंटरेस्ट एरिया है वो मरीन लाइफ के अलावा या कहेंगे मरीन साइंस के अलावा कुछ और है तो आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज देखनी चाहिए। या अगर आपको इससे बेटर कोई यूनिवर्सिटी मिल सकती हो और आपका बजट अलाउ करता है तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज को पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। कुछ ना मिले और आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना हो तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो बस ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट जेम्स कुक यूनिवर्सिटी एंड पूरा कच्चा चिट्ठा अबाउट जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अभी जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाने वाले हैं तो प्लीज आप लोग अपना एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। इससे कई आने वाले स्टूडेंट्स की या कहेंगे कई करंट स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा आप कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, subscribe this channel, and lastly, thank you for watching the video. Hope to see you in the next one.